आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जैसे जैसे 2019 आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अलग अलग मौकों पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े को उठाया जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही बीजेपी की सियासत का मरकज रहा है। 90 की दहाई को कौन भूल सकता है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे मुल्क में रथ यात्रा निकाली थी और हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था, जिसने हमेशा के लिए मुल्क की सियासत को बदल दिया। हर 5 साल में आम इंतखाबात आते हैं और हर इलेक्शन में मंदिर के नाम पर बांटकर वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन मंदिर फिर भी नहीं बनता। इस बार हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं है। मरकज और रियासत दोनों में ही बीजेपी की हुकूमत है। अब जिन लोगों ने मंदिर के नाम पर वोट दिया था, वो इस सवाल पूछ रहे हैं कि 4.5 साल तो बीत गए, मंदिर कब बनेगा, या फिर इस मसले को 2019 में भी मुद्दा बनाना है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन अयोध्या के साधु संत मंदिर तामीर को लेकर इंतजार के मूड में नहीं हैं। मरकज की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से साधु संतों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। महंत राम परमहंस दास ने आज सुबह से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर मंदिर ना बना तो अपनी जान दे दूंगा, और मेरी जान देते ही 100 करोड़ हिंदू इतने मुश्तइल हो जाएंगे कि भाजपा सरकार के सामने मजबूरी हो जाएगी कि मंदिर की तामीर उन्हें करनी होगी। ये बेहद शर्मनाक है कि 100 करोड़ हिंदुओं के होने के बावजूद अयोध्या में मंदिर नहीं बन सका है। इसके लिए सैकड़ों कार सेवकों ने जान दी है। उन्होंने कहा कि जब SC/ST एक्ट के लिए मरकजी हुकूमत कानून ला सकती है, तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं ला सकती। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उस मिशन पे तो हम भी लगे हैं। करोड़ों देश का हिंदू भी यही चाहता है और मुसलमान भी चाहता है, कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को छोड़कर। हमारा जो हिंदू धर्म है वो सबको सम्मान देने की बात करता है। हमारे यहाँ जो है धर्म कहते हैं जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हमारे लिए चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो मनुष्य हैं, जीव मात्र जो है सब ईश्वर के हैं और सबका सम्मान हमारा धर्म सिखाता है। इसीलिए जब हम लोगों से संपर्क करना शुरू किए तो सब लोगों ने हमसे कहा, मुसलमानों ने भी कहा गुरुजी आप हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे तो 98% मुसलमान चाहेंगे कि राम मंदिर बन जाए। स्वामी परमहंस की भूख हड़ताल पर मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने कहा है कि जितने भी फरीक हैं, सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग सियासत में आने और पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। साधुओं का काम अनशन करना नहीं, साधुओं का काम भजन कीर्तन करना है। परमहंस अनशन पर बैठकर हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। इससे दंगा हो सकता है, जिससे हुकूमत बदनाम हो सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत कानूनी कार्रवाई करे। अयोध्या मसला कोर्ट में है, बाहर एहतजाज करना ठीक नहीं। अयोध्या में जो लोग पक्षकार हैं वो अदालत का सहारा ले रहे हैं और अदालत से चाहते हैं कि इसका फैसला हो जाए, और कुछ लोग राजनीति में आने के लिए जो है खुद को हाई होने के लिए, जो उनको भी सरकार में कोई काम मिल जाए या सरकार में थोड़ा उनका नाम हो जाए, और पब्लिक में भी नाम चाहते हैं। नेतागिरी का शौक आ गया है। साधुओं का काम अनशन नहीं है, साधुओं का काम भजन और कीर्तन है। सवाल ये उठता है कि जब मामला अदालत उज़्मा में है तो इस तरह से हुकूमत पर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। क्या अब संतों को कानून पर भरोसा नहीं रहा। यूपी के वजीर आला योगी ने कहा था कि मुल्क फतवों से नहीं बल्कि आईन से चलता है, तो क्या योगी हुकूमत संतों को भी यही दर्ज देगी। सवाल ये भी है कि 3 तलाक को लेकर सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है, SC/ST एक्ट को लेकर कानून ला सकती है, तो राम मंदिर जो हर इलेक्शन में बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा होता है, उसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं। या फिर अगर ये मसला ही हल हो गया तो बीजेपी फिर किस मुद्दे पर वोट मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं संत, तो उनका लगातार ये कहना है कि राम मंदिर बनाया जाए। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 29 अक्टूबर से, यानी कि इसी महीने की 29 तारीख से इस मामले की सुनवाई होनी है टाइटल सूट को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत लगातार इस पर गर्मा रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ ही स्वामी दीपांकर रूहानी गुरु भी मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले दीपांकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संतों ने भूख हड़ताल देके सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं ये पूरा मामला, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और कानूनी हल निकाला जाना चाहिए इसका। हमें लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें कोई दो मत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में अब से नहीं है, शायद हमें लगता है 1850 से निर्मोही अखाड़ा इसकी लड़ाई लड़ रहा है जी। परंतु एक कहते हैं ना कि इंतहा हो गई, तो किसी चीज का इंतजार और इंतहा इतना हो जाता है कि हमें लगता है कि कोई साधु सोचिए कि अपने भजन कीर्तन को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर दे और अपने को एकाग्र कर कर मात्र ये कहे कि अब बहुत हो गया, अब बहुत बांट लिया आपने सबको, अब कम से कम अब तो मंदिर बना दीजिए। हमें लगता है कि वो लोग जो उनको उचित लग रहा है वो लोग कर रहे हैं, मगर वो कम से कम किसी का बुरा नहीं कर रहे। वो अपने को अनशन पर बिठाए हैं और अपने को कोई तकलीफ दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि 400 से ज्यादा 490 साल हो गए बुशरा खानम जी, और 77 से ज्यादा संघर्ष हो गए। और आप हमसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, रोज टीवी पर परोसा किया जाता है अलावा इन चीजों के। तो कम से कम अगर जो अब इसकी इतिश्री हो जाए, अब ये कम से कम संपन्न हो, खत्म हो ये विवाद, और विवाद अब इस तरह के ना रहे, हिंदू मुस्लिम ना रहे। आगे अगर जो लड़ना ही है पॉलिटिकल पार्टियों को तो विकास पर लड़ें, कम से कम सांप्रदायिक लड़ाइयां बंद होनी चाहिए और मंदिर बने। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे, जब आपने ही जैसे कहा कि SC/ST एक्ट पर अगर जो कोई कानून बन सकता है या आरक्षण पर कोई कानून बन सकता है, तो हमें लगता है कि 100 करोड़ आबादी के आराध्य का भी मंदिर बन सकता है जी। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि अभी पॉलिटिकली सूट नहीं करता है ये बीजेपी को, और इसी वजह से इसको लेकर अभी कोई फैसला, सियासत तो की जा रही है, बांटा भी जा रहा है, लगातार इसकी बात भी की जा रही है, हर मैनिफेस्टो में शामिल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी होता कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप दी जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। लेकिन अब मरकज में भी, सेंटर में भी, स्टेट में, दोनों में ही बीजेपी की हुकूमत है। क्या आपको लग रहा है कि आपको जी, मैं समझता हूं आदरणीय कि ये लास्ट चांस है, और जो इस समय वर्तमान नब्ज को समझेगा, या मुझे लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियों को समझ रहा है, जो समझ रहा है कि अब तक किस तरफ लोगों का रुझान रहा है, लोगों ने किस चिंतन के साथ मत किया है, मतदान किया है, मुझे लगता है कि ये सियासतदान होते हैं, ये तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, फिजाओं का रुख जान लेते हैं। तो ये भी स्वाभाविक जान रहे होंगे कि वर्तमान देश की परिस्थिति क्या है और 100 करोड़ लोगों की इच्छा क्या है। और मैं 100 करोड़ लोगों की बात ना भी करूं तो एक बड़े तबके की इच्छा क्या है कि बना करके मंदिर दीजिए उन लोगों को। कम से कम आप किसी की जन्मस्थली तो बदल नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? इलावा मंदिर देने के कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इफ्तिखार साहब भी मेरे साथ देर करेंगे जी, उतना आपको देर हो जाएगी। इफ्तिखार साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार साहब, आपने देखा कि अभी अयोध्या में संत जो है उनका कहना है कि सब्र का बांध उनका टूट गया है और अब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर अभी आप स्वामी दीपाकर जी को भी आप सुन रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि आप जो है मंदिर बना दीजिए। आपको लग रहा है कि क्या हल इस बात से हो जाएगा? अगर कल मंदिर बन जाता है तो आपको लगता है कि जो माइनॉरिटी तबका है, क्योंकि आस्था की तो दोनों की ही बात है ये, तो आपको लगता है कि एक तरफा फैसला करके ये मसला जो है इसी तरह से हल कर दिया जाएगा? मसला तो था मजहबी जी, लेकिन मजहबी मसले को दोनों ही फरीकों ने और हुकूमतों ने और सियासतदानों ने इसको बना दिया सियासी मसला जी। और जब कोई मसला मजहबी हो और वो सियासत की नज़र हो जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है जो कि इस अयोध्या के सारे मामले का हुआ है। अब आपका जो सवाल है कि जो हमारे साधु संत महाराज जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं जी, और वो एक दबाव हुकूमत पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत, अब जिसके 6 महीने रह गए हैं,
मई 2014 में इलेक्शंस हुए थे और अब मई 2019 में 6 महीने का वक्त रह गया है। जी। तो हकीकत ये है कि मैं इस अनशन को थोड़ा सा फैला के समझना और देखना चाहता हूँ। अब जबकि इलेक्शन का बिगुल लगभग बच चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को तलाश है कि हमारे हाथ में ऐसा कौन सा तुरप का इक्का हो जिससे कि हम आवाम के वोटों को बटोर सकें। जी। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सारी कंस्टिट्यूएंसी 1989 से लेकर आज 26वां साल चल रहा है राम मंदिर की बुनियाद पर ही खड़ी की है। आपने बड़ी सही बात कही और दीपांकर जी भी बात अपनी सही कह रहे हैं कि भाई जिस बुनियाद पे आपने अपने आप को खड़ा किया, जिस बुनियाद पे आप 2 से लेकर 282 तक पहुंचे, आज सेंटर में भी आपकी सरकार है, राज्यसभा में लगभग अक्सरियत आपके पास है, आप उत्तर प्रदेश में आपकी 3/4 है, तो अब वो तमाम काडर, वो तमाम वोटर जिसने आपको इस बुनियाद पर वोट दिया था, अब वो बेसब्रा हो रहा है कि भाई अब तो सब कुछ आपके ने जो चाहते थे वो हो गया, 4.5 साल भी गुजर गए मगर मुझे तो कहीं राम मंदिर दिखता नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अब कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मंदिर का इशू नहीं है और मस्जिद का इशू नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जमीन का इशू है कि जमीन की मिल्कियत किसकी है। जमीन की मिल्कियत सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट मंदिर पे तो कोई फैसला करने जा ही नहीं रही है, उसने अपने डोमेन से तो ये सारा मामला निकाल ही रखा है। अब हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो एक बात कहा करते हैं और मैं हमेशा इस बात को इस तरह कहता हूँ कि ये हमारा आस्था का सवाल है। मैंने एक सवाल कई मर्तबा उठाया है और आपके चैनल पे भी उठाया है कि हिंदू समाज को जब ये सवाल आस्था का था पहले वक्त से, तो संत समाज को आस्था के सवाल को कोर्ट में ले जाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तमाम धर्म गुरुओं के अंदर तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं के बीच में एक सहमति होनी चाहिए थी कि आस्था के मामला जो हैं, बस पूरी कर लूं, आस्था के मामला जो हैं वो कोर्ट में ले जाए ही नहीं जाएंगे। ये हम कोर्ट की बात का जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है ये यहाँ कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की कमी रही है। जी, लेकिन ये कोशिश की गई थी, कोर्ट की तरफ से भी कोशिश की गई थी कि आपस में मिल बैठ कर इस मामले को हल किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए नहीं हो सका। बुशरा ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि देखिए ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे हिंदुस्तान की जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके मजहबी जज्बात जो हैं वो इस मंदिर के साथ में और भगवान राम के साथ में जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम किसी तस्वीर की तरफ ले जाते हैं, मामलात को हल करने की तरफ ले जाते हैं, तो हमेशा दो फरीक होते हैं, दोनों के जज्बात और दोनों के एहसासात को समझने की जरूरत होती है और उसके लिए कोई तरीका कार वजह किया जाता है। तरीका कार वजह नहीं किया गया, हमेशा एक ही बात की जाती रही। एक तरफा होती तो शायद 1992 के बाद सियासत इतनी बदली ना होती। अभी हाल ही में बयान आया था सीएम योगी का, उनका ये कहना था कि फतवों से दरअसल मुल्क नहीं चलता है, बल्कि बाबा साहब का जो कानून था, जो बनाया था उन्होंने, जो आईन है हमारा, उसके हिसाब से मुल्क चलता है। तो क्या अब इस मामले पर क्या इंतजार करना चाहिए कि योगी क्या कहते हैं, क्योंकि मामला तो सेम है, क्योंकि ये भी अदालत उज़्मा में है पूरा मामला, तो कानून की दुहाई यहाँ पर भी दी जा सकती है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक फतवों का ताल्लुक है जी, तो बाबरी मस्जिद के हवाले से तो फतवे की कोई बात हो नहीं रही। या तो ये मुद्दा होता कि भाई मुसलमान जो है वो फतवे के जरिए कोई इस्तिफ्ता कायम करते और इस्तिफ्ता जो है वो दारुल इफ्ता में जाता और दारुल इफ्ता से कोई उसका कोई जवाब आता तो मसला उस तरह हल हो जाता। तो ये तरीका कार तो इख्तियार किया ही नहीं गया हुआ है, लिहाजा इस सारे मामले के अंदर फतवे को लाना जो है वो तो गलत बात है। देखिए मसला है कहाँ, मसला ये है कि कोर्ट में तो बात चल रही है टाइटल सूट की जी। मस्जिद की सूरत हाल इस्लामी शरा में ये है कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर एक बार मस्जिद तामीर हो गई वो जो है ज़मीन की आखिरी हद से लेके और ऊपर की आखिरी हद तक वो जगह मस्जिद है, मस्जिद रहती है, मस्जिद रहेगी। ये एक बुनियादी बात है ये। अब उसमें दो बातें हैं।
पहली बात यह है कि अगर जमीन जो है वो किसी मुतनाज़िया यानी डिस्प्यूटेड लैंड पर बनाई गई है, अगर उसका डिस्प्यूट एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वहां मस्जिद ही डिस्प्यूटेड करार पा जाती है। ठीक है, अब जो कोर्ट जो सुन रही है बात, वो यही सुन रही है कि टाइटल सूट से ये तय हो जाएगा कि ये जमीन डिस्प्यूटेड लैंड पर ये मस्जिद बनाई गई है या अनडिस्प्यूटेड लैंड पर बनाई गई है। अगर डिस्प्यूटेड लैंड पर बनाई गई मस्जिद जो है वो एस्टेब्लिश होती है तो दावा ऑटोमेटिकली उस पर से खत्म हो जाता है। यानी इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन जो बात हमारे हिंदू भाइयों को समझनी चाहिए मस्जिद के हवाले से वो ये है कि किसी भी आलिम को या आलिमों की जमात को या पर्सनल लॉ बोर्ड को या किसी और इंटेलेक्चुअल के किसी फोरम को, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो मस्जिद को किसी के हवाले कर सके जब तक के मस्जिद की ये सूरत हाल क्लियर ना हो जाए कि ये डिस्प्यूटेड लैंड पर बनी थी या अनडिस्प्यूटेड लैंड पर बनी थी। जी, पहला मेरा प्रश्न है कि क्या मस्जिद नाम पर हो सकती है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या बाबर कोई फरिश्ता था कि आया और उसने जमीन यहां पर किसी से दान में लिया? आतताई था ना। पर आप सबसे बड़ी बात सोचिए कि 16वीं सदी के गुंडे के लिए हम 21वीं सदी में लड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो सकता है? और यह विवादित जमीन नहीं तो और क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेकर आज तक और बाबरनामा में वल्दियत राजा दशरथ लिखा है और मीर बाकी का पत्थर जो म्यूजियम में रखा है उस पर लिखा है कि फरिश्ते उतरेंगे। कौन से फरिश्ते उतरेंगे? पहला सवाल क्या था आपका? आप इनके जवाब ले लीजिए। नहीं, पहला सवाल क्या था स्वामी जी आपका, दोहरा दीजिए पहला सवाल। पहला सवाल यह था कि क्या मस्जिद किसी नाम से हो सकती है? देखिए सुनिए, इसका जवाब यह है मस्जिद का नाम से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान बाबर की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं ना। ये बात तो ये बाबरी मस्जिद कैसे हो गई? मेरी बात सुनिए, बात यह है कि नहीं तो सर ये बेसिक मंदिर तो उसी ने तोड़ा था ना सर। मेरी बात तो सुनिए, मंदिर तोड़कर एक विवादित ढांचा सो कॉल्ड मस्जिद तो उसी ने बनाया था। दीपांकर जी जवाब देने दीजिए। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। मस्जिद की अहमियत इस बात से न घटती है न बढ़ती है कि वो मस्जिद किसके नाम से बनाई गई है। आपने जो दूसरी बात कही कि बाबर जो है वो इन्वेडर था, बाबर बाहर से आके हमलावर था और उसने यहाँ पर मस्जिद बनाई। भाई यही मामला अगर आपने अपने लेवल पर ही तय कर दिया सारा मामला जो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि वहां पर वो जो है जगह गलत है सही है क्या है। तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? दीपांकर जी ये सवाल तो है और कि अगर सब कुछ सबको पता है। आपने स्वामी जी आपने जो आपकी बातों में, हाँ जी सर आपकी बातों में सर कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, मेरी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। बिगिनिंग में स्टार्ट किया था तो कहा था कि मजहबी रहनुमाओं को बैठकर बात करनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने ये कहा था कि अगर मजहबी रहनुमा, आपने कहा कि मजहबी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, अगर मजहबी रहनुमा, बोलने तो दीजिए ना सर। नहीं, अगर मजहबी रहनुमा इसको आस्था का सवाल समझते थे तो मैंने सर हम ही सुनेंगे तो फिर हम बोलेंगे क्या? चलिए अच्छा बताइए। चलिए मैं खामोश हो जाता हूं। कहिए, आप अपनी बात कहिए। सर सलमान नदवी के साथ क्या हुआ? श्री रविशंकर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या क्या नहीं बोला? तो सर जब कोशिश की गई, जब तो छोड़कर भाग जाते हैं सर। तो इंसान जाए कहां? और रही बात लेकिन दीपांकर जी, दीपांकर जी मेरी बात ये सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो दोनों फरीकों को कहा गया था, दोनों पार्टीज को कहा गया था कि आप बाहर आप चाहें तो इस मसले का हल निकालें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यानी कि दोनों तरफ से बात नहीं बनी जी, यानी कि दोनों तरफ से बात नहीं बनी, ना इधर से इस पक्ष से, ना हिंदू पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, दोनों से ही बात नहीं बनी। और यही वजह रही कि फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब जो है 29 तारीख से फिर से मामला शुरू होगा। बुशरा जी बुशरा जी आप मीडिया से जुड़ी पर्सन हैं जी। एक साधु कहां नहीं भटका, आप कहो तो मैं लोकेशन गिनवा देता हूं। कहां नहीं गया, आप कहो तो मैं पते गिनवा देता हूं। कितना सम्मान और कितना अपमानित हुआ, आप कहो तो मैं वो भी बता देता हूं। पर उसके नतीजे क्या हैं? सिफर हैं। तो इसीलिए अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की ओर ही, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है वर्तमान में, हम सुप्रीम कोर्ट पर ही अब आश्रित हैं और अपनी पूरी आस्था और अपना पूरा
अपना पूरा सम्मान सुप्रीम कोर्ट के प्रति रखते हैं। और रही बात, साहब ने कहा था तो गल्फ के अंदर बहुत सारी मस्जिद शिफ्ट भी होती हैं। आप नहीं, अगर जो हम लोगों की बात पर विश्वास, तो आप गूगल खोलकर पढ़ लीजिए, मैं बताऊंगा आपको शिफ्ट नहीं कैसे ना समझे सर। वो शिफ्ट तो ये सब बातें हमें लगता है कि अब बेईमानी है। अब हमें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है चाहिए। नहीं, इफ्तिखार साहब और दीपांकर जी दोनों को मैं एक मिनट, मुझे लगता है मामला कहीं और जा रहा है। मैं दोनों से ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला ये कहकर नहीं है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर नहीं है, बल्कि अब टाइटल सूट है, यानी कि मालिकाना हक अब किसका है। अकीदत का मामला ही नहीं है। कोर्ट ने ये कह दिया है कि अभी अकीदत से जुड़ा मामला नहीं है। एक पेज अटका हुआ था, वो भी अब कोर्ट ने हटा दिया। अब सिर्फ मालिकाना हक को लेकर ये अब होगा कि किसका है इस पर। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए कि हमें कानून पर, दोनों ही फरीकों से मेरा ये कहना है कि हमें कानून पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, तो उस पर ही भरोसा कायम रखना चाहिए। या आपको ये लग रहा है दीपांकर जी कि अब बीजेपी से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमाने है, वो अब कुछ नहीं करेगी? 100%। देखिए जब मामला ही सब जुडाइश है तो हमें लगता है फिर इसमें बीजेपी कहीं आती ही नहीं जी। और रही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, संत किससे सवाल कर रहे हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर संत किससे सवाल कर रहे हैं? सबरी ये बताइए स्वामी जी, फिर संत किससे सवाल कर रहे हैं? जब एक तरफ अभी आप कंट्रडिक्शन की बात कर रहे थे, अपने जी अपने आराध्य के प्रति अगर हम लोग अनशन करते हैं, हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं, मगर अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, स्वतंत्र लेकिन देश हो चुका है। लेकिन दीपांकर जी, इस तरह के अल्फाज का अनशन किया तो इतने कोड़े पड़ेंगे, वैसी सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो कोई भी हो, और संत हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की बात करना कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगा इसके लिए, और फिर करोड़ों हिंदू जो है सड़कों पर उतरेंगे और फिर दंगे होंगे, इस तरह की बातें करना, क्या आपको लगता है कि पहले ही दिन इस तरह की बातें करना क्या वाकई में शोभा देता है? बुशरा जी, इससे पहले भी लाखों कार सेवक और साधु मारे गए हैं जी। उन्हें तो गोलियों से भून दिया गया। वो छोड़िए, आपके नोएडा कैंपस के बहुत नजदीक वो पड़ता है संसद मार्ग, वहां पर भून दिया गया करपात्रे जी महाराज का गोरक्षा आंदोलन। तो हमें लगता है कि संत तो पहले भी भूख हड़ताल करते रहे हैं। और दीपांकर जी, देखिए आप ये कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। क्या हुआ था सबको पता है, क्या हुआ था उस वक्त सबको पता है। और चलिए, सबकी अपनी अपनी अकीदत उससे जुड़ी हुई है। टाइटल सूट का मामला है और हमें सबको मिलकर इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है। मैं आपके पास आना चाहती थी, लेकिन माफ कीजिएगा दोनों ही मेहमानों से कि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहने दीजिए सिर्फ, देखिए तमाम हिंदुस्तान में अब इस बात पर कंसेंसस है कि क्योंकि मैटर सब जुडिस है, अब सबको टाइटल सूट के सेटलमेंट का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए जी सलाम के साथ।